हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम बायोलॉजी के विषय लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में वृकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। मनुष्य का जो वृकक है वह एक उत्सर्जन अंग की तरह कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी सफेद। क्लोरोफिल का जो वर्णक का रंग है वह हरा होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपचयन। शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मानव की हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकोष्ठ, ऑप्शन बी 2 प्रकोष्ठ, ऑप्शन सी 4 प्रकोष्ठ, ऑप्शन डी 5 प्रकोष्ठ। मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद 2 नीले होते हैं। कुल 4 प्रकोष्ठ होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतोपजीवी, ऑप्शन सी संभोजी, ऑप्शन डी कोई नहीं। कवक में जो है वह कवक मृतोपजीवी पोषण की विधि अपनाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कवक में पोषण जो है मृतोपजीवी विधि है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फ्लोएम में, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। रेजिन एवं गोंद जो है वो जाइलम में संचित होकर रहते हैं। इसका सही उत्तर है पुराने जाइलम में। डी इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, रक्त क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। रक्त एक ऊतक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए वृकक, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी कोई नहीं। उत्सर्जन अंग जो है वह वृकक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ट्रकिया, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी नाक। मछलियों का श्वसन अंग जो होता है वह गिल्स ही होती है। इसका सही उत्तर है गिल्स। सी इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन।
पौधे में गैसों की निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होती है वह पत्तियों में होती है। इसका सही उत्तर है सी पत्ता। 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जिस चीज की प्राप्ति होती है वह है ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी फूलों में, ऑप्शन डी फलों में। रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होती हैं, 2 आलिंद और 2 नील्य। कुल 4 प्रकोष्ठ होती है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 100 mg, ऑप्शन बी 20 mg, ऑप्शन सी 30 mg, ऑप्शन डी 40 mg। मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है वह 20 mg होती है। बी इसका सही उत्तर है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। श्वसन क्रिया में ऊर्जा ताप के रूप में जो निकलती है उसका प्रतिशत जो होता है वह 20% होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां नंबर प्रश्न है पौधे के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया को कहलाती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्रासरण, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। पौधे की वायवीय भागों में जल का जो निष्कर्षण होता है उसे हम विसरण कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है वह कौन सी प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। जो प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह श्वसन कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी चलन। जीवों के लिए अनिवार्य जो है वह श्वसन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी वर्णी लवण में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में।
मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पारगमय, ऑप्शन बी अपारगमय, ऑप्शन सी अर्धपरागमय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली जो होती है वह अर्धपरागमय होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अपघटन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी किण्वन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। दही के जमने की जो क्रिया होती है उसे हम किण्वन कहते हैं। सी इसका सही उत्तर है। 23वां प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, मेंढक के हृदय में पाए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकोष्ठ, ऑप्शन बी 4 प्रकोष्ठ, ऑप्शन सी 5 प्रकोष्ठ, ऑप्शन डी 2 प्रकोष्ठ। मनुष्य का जो मेंढक का जो हृदय का प्रकोष्ठ होता है उसमें 2 आलिंद्य और 1 निलय होती है। कुल संख्या जो होती है 3 प्रकोष्ठ होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस की जो थैली होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हमें सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जरूरत होती है। इसके द्वारा प्रकाश पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है वो उपरोक्त सभी है। डी इसका सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह एक क्रिया है होती है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी केंद्रक। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया संपादित माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बी इसका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जल का वहन, ऑप्शन बी भोजन का वहन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल का वहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वहन। पादप में जाइलम जो होती है वह जल का वहन करती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने चित्र के माध्यम से आपको दर्शा दिया है, आप यहां देख सकते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन बी यूग्लिना में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कूटपाद जो होती है वह अमीबा में पाया जाता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। और ये जो बाहर जो दिख रही है इन्हें
कूटपाद कहा जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए तना में, ऑप्शन बी पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, यहां आप देख सकते हैं स्टोमाटा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है, बी इसका सही उत्तर है। एक तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक तीसरा प्रश्न है, मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है लगभग, जिसे हम सिस्टोलिक चाप बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg, ऑप्शन सी 90 mmHg, डी इनमें से कोई नहीं। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब जो होता है वह 120 mmHg होती है, ये इसका सही उत्तर है। सिस्टोलिक चाप जो है 120 होती है और डायलिस्टोलिक चाप जो होती है वो 80 होती है। मानव रक्त का जो सामान्यता है वो है 120/80। 32वां प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी ग्राना, ऑप्शन डी हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वह पत्तियां होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पत्तियां जो है अपना भोजन जो है खुद प्रस्तुत करती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। 33वां प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न है, वातपोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी प्राकृतिक। वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है वह एक भौतिक प्रक्रिया है, बी इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए अवकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। शरीर में भोजन का पचना जो है वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए आंख में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी यकृत में, ऑप्शन डी अमाशय में। जठर ग्रंथियां जो होती है वह अमाशय में पाई जाती है, जिसे हम पेट कहते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 36वां प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 37वां प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ई जल से, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी ग्लूकोज से, ऑप्शन डी डिक्टियोजोम से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो है वह जल के माध्यम से बाहर आती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, दलपुंज, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सौर प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण में दलपुंज, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सभी की आवश्यकता होती है, इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलपुंज जो है वह फूलों में देखा जाता है।
39वां प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी भोजन रसधानी, ऑप्शन डी केंद्रक। अमीबा जो है भोजन अपने कूटपाद के माध्यम से करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए संयोजक क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। बी इसका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के साथ वह हमें कार्बोहाइड्रेट और जल का निर्माण करती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देती है। ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी यूग्लिना, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमीबा। सी इसका सही उत्तर है। 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी सीरम, ऑप्शन सी लिम्फ, ऑप्शन डी लसिका। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को हम प्लाज्मा कहते हैं। इसका प्रतिशत जो है 55% जो है वो ब्लड में रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। मनुष्य का जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। सी इसका सही उत्तर है। 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न है, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। 45वां प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी केवल 1। मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मेंढक के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होती हैं और मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मछलियों के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ये इसका सही उत्तर है। 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां प्रश्न है, पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लेटेक्स, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद, ऑप्शन डी टेनिन।
पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा दूध या उत्सर्जी तरल पदार्थ जो है वह लेटेक्स होती है। ये इसका सही उत्तर है। 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन देखते हैं, रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है वह सूर्य की उपस्थिति में होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिन में। बी इसका सही उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होती है। 49वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। पादप में फ्लोएम का संवाहक जो है वह फ्लोएम है जो है वह भोजन को लेकर जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्लोएम जो है भोजन का संवाहक है। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 30.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन बी 305 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी 3.5 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पौधे में श्वसन क्रिया के दौरान एडीपी के टूटने से 3.5 किलो जूल मोल ऊर्जा मुक्त होती है। ए इसका सही उत्तर है। होप ये वीडियो आपको आज का पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।